आज की क्लास में हम लोग करेंगे चेन रूल। लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया था, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट कर लिया। अब डिफरेंशिएशन का ही चेन रूल खत्म करना है। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, प्रॉपर डेरिवेशन वही फॉर्मूले लगेंगे जो लास्ट क्लास में लगे थे। इसमें बस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। देखो चेन रूल का मतलब क्या होता है कि एक चेन बनती चली जाती है, पूरी कंप्लीट चेन बनती चली जाएगी। जैसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एक बार दो बार, तो पूरा फंक्शन जब तक डिफरेंशिएट नहीं हो जाएगा तब तक करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास y इक्वल साइन स्क्वायर एक्स है। देखो अगर अकेला साइन एक्स होता तो सर हम डिफरेंशिएट करके लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है तो पहले पावर का होगा फिर साइन का होगा। दो मेथड होते हैं चेन रूल के। पहला मेथड तो है कि आप t मान के मतलब दूसरा फंक्शन मान के कर दो, या आप डायरेक्ट कर दो। दोनों मेथड समझते हैं स्टार्टिंग में। क्या मैं साइन एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा हट सकता है? साइन एक्स। तो लेट करो t इक्वल साइन एक्स। अगर मैंने लेट किया तो y क्या आ गया? t स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy ओवर dt कितना बना सर? 2t, क्योंकि t स्क्वायर का x की पावर n से डिफरेंशिएट कर दिया। मुझे क्या चाहिए? dy ओवर dx। तो dy ओवर dx करने के लिए मैं यूज करूंगा dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। तो जो आपने लेट किया है इसको भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा, यही कॉन्सेप्ट समझना है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो dt को अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करने जाऊँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? t इक्वल हमने कितना मान रखा है? साइन x। तो dt अपॉन dx हमारे पास कितना आ गया? साइन x का क्या होता है? cos x। अब इसको उल्टा कर लो। उल्टा करने के लिए dy ओवर dt इंटू dt अपॉन dx, ये वैल्यू आप उल्टा कर सकते हैं। तो dy ओवर dt कितना है सर? 2t। dt अपॉन dx कितना है? cos x। t कितना माना हुआ है आपने? t माना हुआ है साइन x को। वैल्यू पुट कर दो तो 2 साइन x cos x। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में ये साइन 2x होता है। कुछ नहीं है, फंक्शन को जितनी बार लास्ट तक फंक्शन जाएगा तब तक डिफरेंशिएट करना है। वैल्यू समझने की कोशिश करो। दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि मुझे डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर में अंतर है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब था पूरे साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स स्क्वायर का मतलब है केवल एंगल का स्क्वायर, इतने का। तो इस बार इसको दूसरा फंक्शन मान लो। तो मैंने मान लिया कि t अपना जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो y इक्वल कितना आ जाएगा? साइन t। तो यहाँ से dy और dt क्या आएगा? साइन का क्या होता है? cos। ठीक है। अभी अभी पढ़ा है कि dy ओवर dx को आपको क्या लिखना है? dy ओवर dt इंटू dt अपॉन dx। तो यहाँ से dt अपॉन dx निकाल लो। t कितना माना हुआ है सर? एक्स स्क्वायर। तो dt अपॉन dx क्या निकाल लूँगा मैं? 2x। वैल्यू पुट करो तो dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है? cos t। dt अपॉन dx कितना है? 2x। t कितना माना है आपने? एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया? cos x स्क्वायर इंटू 2x, मतलब 2x cos x स्क्वायर। ये t मेथड से आप डिफरेंशिएट करेंगे। t मानना है, वैल्यू पुट करनी है। देखो करने को आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। सपोज करो y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर है। अगर मैं डायरेक्ट करूँगा तो dy ओवर dx लिखता हूँ। सबसे पहले साइन दिखा, साइन का क्या होता है सर? cos x स्क्वायर। dy dx किसको डिफरेंशिएट करना है सर? एक्स स्क्वायर को। वैल्यू पुट कर दो तो आ गया cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x। आंसर। डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट करते हुए जा सकते हो। t मेथड से करना है, t मेथड से कर सकते हो।
एक आधा और सवाल करते हैं, इसे कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। मान लो मैंने सवाल आपसे पूछा y इक्वल tan स्क्वायर एक्स क्यूब। सवाल बढ़िया है, मज़ा सा आएगा। tan स्क्वायर एक्स क्यूब। अब इसको टी मेथड के पास नहीं जाएंगे, अपने देसी मेथड के पास आओ। dy ओवर dx चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते थे हम? इसको लिख सकते थे सर tan एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले 2 का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर tan का होगा, फिर एक्स क्यूब का होगा, और ये चीज़ समझते रहना। तो पहले 2 का करा हमने, तो 2 tan एक्स क्यूब की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, पावर का हो गया। अब किसका होना है सर? tan एक्स क्यूब का। वैल्यू पुट करो, 2 tan एक्स क्यूब अपनी जगह। tan का क्या होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अब किसका होना है? एक्स क्यूब का, तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब। तो यह आ जाएगा 2 tan एक्स क्यूब सेक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर डेरिवेटिव बन गया। तो 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर tan एक्स क्यूब सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, आपको डेरिवेटिव इसका मिल जाता है। अगर और शॉर्ट करना है तो एक बार में ही सारा लिख दो। चलो अब जैसे आदत बन रही है तो और क्वेश्चन करते हैं, तो और थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखते हैं। और शॉर्टकट लिखें, मान लो मुझे डेरिवेटिव निकालना है सर साइन एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4। डेरिवेटिव करने के लिए आ गया y इक्वल साइन क्यूब एक्स की पावर 4। इसको अब देखो और शॉर्टकट कैसे कर सकते हो। तो अगर आप करने जाओ तो डी आई ओवर डी एक्स, सबसे पहले इस पावर का किया हमने 3 साइन एक्स की पावर 4 एक्स की पावर n माइनस 1 3 माइनस 1 डी बाई डी एक्स पावर का हो गया। अब साइन का होना है, साइन एक्स की पावर 4, साइन का हो गया, अब एक्स की पावर 4 का करना है। तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 लिखते चले जाओ, चेन बनाते चले जाओ, सीधी वैल्यू पुट कर दो। 3 साइन 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, साइन का क्या होता है? कॉस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का क्या होगा? 4x क्यूब, 4 3 जा 12 एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 कॉस एक्स टू द पावर 4। आंसर जितने बनते चले जाएं सारी चेन बनाते चले जाओ, चेन रूल कंप्लीट हो जाएगा। और करके देखते हैं। अच्छा सवाल, आज सारे सवाल करेंगे और इनको नोट करते रहना कॉपी में। क्वेश्चन आ गया मेरे पास सर लॉग एक्स स्क्वायर। लॉग एक्स स्क्वायर आ गया, क्या करोगे आप? पहले लॉग का करोगे फिर एक्स स्क्वायर का करोगे, हकीकत बात है। तो मान लो मैंने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। लॉग का क्या होता है? 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, ये कट गया 2 अपॉन एक्स, आंसर आ गया। वैसे तो इसकी एक प्रॉपर्टी और भी होती है, लॉग एक्स स्क्वायर को तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना 2 लॉग एक्स, पावर आगे आ जाती है, और लॉग एक्स को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन एक्स, खत्म चेन रूल। और करते एक दो सवाल। सपोज करो मेरे से पूछा गया सर e की पावर x का होल स्क्वायर, मतलब e की पावर 2x लिखा है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले e का करेंगे फिर 2x का करेंगे। कैसे? dy ओवर dx, डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x, फिर डी बाई डी एक्स 2x, खत्म सवाल। e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, 2x का 2 हो जाएगा, तो 2 e की पावर 2x आंसर आ जाएगा। अब इससे आसान चेन रूल कहाँ मिलेगा? और करके देख लो एक दो सवाल। मान लो मुझे चाहिए y इक्वल, कोई सा भी क्वेश्चन में मान लो सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये लास्ट सवाल है। सेक स्क्वायर रूट एक्स, पहले किसका होगा? पावर का, फिर सेक का, फिर रूट का। वैल्यू सारी लिखो, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स
सेक स्क्वायर रूट एक्स डी बाई डी एक्स, किसका पावर का हो गया, सेक का, सेक रूट एक्स, फिर डी बाई डी एक्स रूट एक्स, जितनी चेन बनती चली जाए बनाते चले जाओ। पहले पावर का होना है तो 2 सेक रूट एक्स आ गया, सेक का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक रूट एक्स टेन रूट एक्स से कितना होता है 1/2 रूट एक्स, पहले पुट कर दें, ये आ गया सेक स्क्वायर रूट एक्स टेन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स आंसर। इस तरीके के 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, चेन रूल कंप्लीट हो जाएगा।